हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले वीडियो में इम्यून सिस्टम के पार्ट्स देखे थे और उसके डिसऑर्डर डिस्कस किए थे। आज हम लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है वो देखने वाले हैं। इसमें हम इसके कंपोनेंट और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बट आज का टॉपिक समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए अभी लिम्फेटिक सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सिस्टम क्या है और इस सिस्टम का बॉडी में क्या रोल है। सो द lymphatic system is the network of vessels through which lymph drains from tissues into blood. मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम ये लिम्फ वेसल से बनी है और ये पूरे बॉडी में फैली हुई है और इस वेसल से लिम्फ जो कि कलरलेस फ्लूइड है ये फ्लो होता है। अब ये लिम्फ क्या है ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का बॉडी में क्या रोल है। द लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज अ की रोल इन इम्यून सिस्टम, maintain fluid balance and absorption of fat and fat soluble nutrient. अभी देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। पहला है लिम्फ ऑर्गन। इसके पास लिम्फ ऑर्गन्स है जो कि है स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस। सेकेंड है लिम्फेटिक वेसल्स। इसके पास होते हैं लिम्फ नोड जिसे लिम्फ ग्लैंड भी कहा जाता है और लास्ट है टू कलेक्टिंग डक्ट इसके पास होते हैं। तो ये हुए इसके कंपोनेंट। तो सबसे पहले देखेंगे लिम्फ ऑर्गन क्या होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू, मीन्स लिम्फेटिक टिश्यू से ये लिम्फ ऑर्गन बने हैं। लिम्फ ऑर्गन ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं एज वेल एज ये WBCs दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है लिम्फ ऑर्गन का, मैंने एग्जाम्पल लिया है पहला स्प्लीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन इम्यून सिस्टम। स्प्लीन ये इन्वेडिंग जर्म से फाइट करती है बिकॉज इट कंटेन WBC. इट ऑल्सो कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कौन से है वो है WBC, RBCs और प्लेटलेट्स। तो ये क्या करती है, स्प्लीन क्या करते हैं, ब्लड सेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसका और एक फंक्शन है, इट फिल्टर ब्लड एंड इट ऑल्सो रिमूव ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो ओल्ड ब्लड रेड सेल को रिमूव करने का काम भी ये स्प्लीन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि स्प्लीन क्या करता है, ब्लड सेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अब ये ब्लड सेल बॉडी में आते कहाँ से है, तो उसे बनाने का काम बोन मैरो करता है जो कि एक लिम्फ ऑर्गन है। तो बोन मैरो क्या है, इट इज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड द बोन। तो बोन के सेंटर में ये बोन मैरो रहता है और यही क्या करता है, ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का काम ये बोन मैरो करता है। जैसे कि आपको पता है कि WBC ये जर्म्स को फाइट करता है, RBCs ये ऑक्सीजन कैरी करता है और जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग में बॉडी की हेल्प करता है। तो ये सेकंड ऑर्गन हुआ बोन मैरो। उसके बाद थर्ड ऑर्गन है, लिम्फ ऑर्गन है थाइमस। It is responsible for development and maturation of T lymphocyte cells. T lymphocyte cells that means T cells. अब ये T cells क्या है? T cell it play a central role in regulation of antigen specific response. अब एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब क्या है, जो भी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीजन आता है तो उसे किल करने का काम ये टी सेल्स करते हैं और इस टी सेल्स को कौन बनाता है, थाइमस बनाता है। ये हुए लिम्फ ऑर्गन। इन ऑर्गन के अलावा सम लिम्फेटिक टिश्यू इज लोकेटेड इन द टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड इन द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो वॉल है वहाँ के टिश्यू बाहर से आने वाले फॉरेन जो पार्टिकल है, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, उन्हें किल करने का काम ये करते हैं। तो इस वजह से सिर्फ लिम्फेटिक ऑर्गन ही हमारी हेल्प नहीं करते, तो अदर टिश्यू भी हमारी फाइट करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद है लिम्फेटिक वेसल्स।
Lymphatic vessels are the thin tubes like blood vessels throughout the body which carry lymph. तो पूरे बॉडी में ये lymph vessels फैले हैं like blood vessel और इसी vessels में ये lymph फ्लो होता है. यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर के जो वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, जो टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, वो है लिम्फेटिक वेसल. Most of the lymphatic vessels have walls to keep the lymph flowing in one direction. अब यहाँ पे देखिए ये है lymphatic vessels. तो lymphatic vessels के पास यहाँ पे देखिए ये ऐसे walls होते हैं. अब ये walls यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली वॉल्व है ये क्लोज वॉल्व है, बंद हो चुकी वॉल्व है, और वो जो ऊपर वाली है ये ओपन वॉल्व है. अब इसका रोल क्या है, ये लिम्फ वेसल में ये वॉल्व्स क्यों होती है? टू कीप द लिम्फ फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. तो एक ही डायरेक्शन में लिम्फ जाने के लिए ये जो फ्लूइड है, तो ऐसे एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए ये वॉल्व्स होती है. अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे ये लिम्फ अगर आगे चल गया तो यहाँ पे ये क्लोज हो गई और उसके ऊपर वाली जो वॉल्व है वो ओपन हो गई. यहाँ से फिर से ऐसे ये लिम्फ ऊपर गया और बाद में ये ऐसे क्लोज हो जाएगी. तो इसमें वॉल्व्स होते हैं. अब ये लिम्फ क्या है इसके बारे में हम देखेंगे. तो पहले देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है. इट कंटेन वाइट ब्लड सेल, दैट मीन्स इसके पास WBCs है एंड सप्लाइज मैच्योर लिम्फोसाइट टू द ब्लड. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका. इसका सेकेंड फंक्शन है इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस. अब इसके पास ये सारे सब्सटेंसेस क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है, टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये सारे करते हैं. तो ये इसका दूसरा फंक्शन हुआ. तीसरा इसका फंक्शन है लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट. तो ये जो डाइजेस्टेड और एब्सॉर्ब फैट है जो कि आते हैं इंटेस्टाइन से, तो उसे कैरी करने का काम ये लिम्फ करते हैं एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. नेक्स्ट है लिम्फ एक्ट टू रिमूव बैक्टीरिया. तो इसके पास WBC है तो इस वजह से ये बैक्टीरिया को रिमूव करने का या फिर किल करने का काम भी करता है. एंड इट ऑल्सो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस. तो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करने का काम ये लिम्फ करते हैं. नाउ देखेंगे तीसरा कंपोनेंट लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है लिम्फ नोड. लिम्फ नोड आर टाइनी बीन शेप ऑर्गन दैट सर्व्स एज कलेक्शन सेंटर ऑफ लिम्फ. तो लिम्फ को कलेक्ट करने वाला जो ऑर्गन है, जो सेंटर है हमारे बॉडी में, वो है लिम्फ नोड. इसका फंक्शन क्या है? ऑल लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फ नोड विच फिल्टर डैमेज सेल, कैंसर सेल एंड फॉरेन पार्टिकल्स आउट ऑफ द लिम्फ. तो ये इसका फंक्शन हुआ. अब ये बॉडी में कहाँ पे है? तो इसके क्लस्टर होते हैं अंडर द स्किन, पर्टिकुलर इन द नेक, आर्म पिट एंड ग्रोइंग. यहाँ पे ये होते हैं. अदर लिम्फ नोड आर डीप विद इन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द एब्डोमेन. तो हमारे एब्डोमेन में भी लिम्फ नोड होते हैं. और लास्ट हमारा कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है कलेक्टिंग डक्ट. द लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन इनटू कलेक्टिंग डक्ट. अब जो लिम्फेटिक वेसल्स के पास जो लिम्फ है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास. अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, उनके पास जो भी फ्लूइड आया है उन्हें वो छोड़ देते हैं टू सबक्लेवियन वेन्स. तो सबक्लेवियन वेन कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर के वेन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये है सबक्लेवियन वेन जो कि है लोकेटेड अंडर द कॉलर बोन. ये हुआ कॉलर बोन. तो कॉलर बोन के नीचे जो वेन दिखाई दे रही है वो है सबक्लेवियन वेन. तो जो भी लिम्फ आता है कलेक्टिंग डक्ट के पास, वहाँ से वो लिम्फ छोड़ा जाता है सबक्लेवियन वेन की तरफ. क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में वो वहाँ से फैल जाएगा. तो ये हुई कलेक्टिंग डक्ट. अब लास्टली मैंने लिम्फेटिक सिस्टम का कलेक्टिवली पूरा फंक्शन दिया है. तो जो भी लिम्फ का फंक्शन है वो सारे फंक्शंस लिम्फेटिक सिस्टम के होते हैं. तो यहाँ पे शॉर्टली हम देख लेते हैं. इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड,
इट फॉर्म पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट फैसिलिटेट एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट। तो ये बेसिक इसके फंक्शन हुए। तो आज हमने डिस्कस किया है लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स, उसका स्ट्रक्चर इन डिटेल हमने देख लिया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।